जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। दोबारा से कश्मीर यात्रा। श्री स्वामी लक्ष्मण जी के जन्म दिवस पर पुनः सन 1978 में कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना। श्री महाराज जी लगभग एक सप्ताह गोरखपुर में रहकर श्रीधाम आ गए थे। रेल का आरक्षण वहीं से करवा लिया था, अतः 4-5 घंटे ही श्रीधाम रुककर दिल्ली गए तथा वहां से ट्रेन द्वारा कश्मीर चले गए। साथ में श्री लाल जी, नीना जी, घनश्याम जी तथा कुसुम जी भी गए। श्री महाराज जी का सहसा आगमन सुनकर श्री स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न तथा गदगद हो गए। स्वयं ही श्री महाराज जी के कमरे में गए और उन्हें हृदय से चिपटा लिया। दोनों की भेंट के समय लिया गया यह दुर्लभ चित्र वेणु विनोद कुंज में विद्यमान है। जन्मदिन के अवसर पर स्वामी जी के आश्रम पर 4-5 हजार भक्तों की भीड़ होती थी। उस दिन प्रातः आप एक वृक्ष के नीचे 2.5 घंटे की अचल समाधि लगाकर बैठ जाते थे। उसी समय भक्तगण आपका पूजन तथा माल्य अर्पण करते थे। तत्पश्चात आप अपने हाथ से सबको प्रसाद वितरण करते। श्री महेश योगी भी आपके सामने जिज्ञासु के रूप में आकर बैठते थे। पूरे उत्सव के दिनों में श्री स्वामी जी श्री महाराज जी को अपने साथ आसन लगाकर बैठाते थे। कहते थे, मेरा इष्ट शंकर है और शंकर के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके ये अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मुझे भी श्री महाराज जी अत्यंत प्रिय हैं। कोई परिचय पूछता तो आप कहते, महाराज जी यानी नखशिख प्रेम ही प्रेम। श्री स्वामी जी के सत्संग हॉल में एक दिन श्री महाराज जी के कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। राजा कर्ण सिंह, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे एवं स्वामी जी को गुरु रूप में मानते थे, श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आए तथा उनका सत्संग श्रवण कर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री महाराज जी से अपना राम मंदिर एवं महल देखने के लिए जम्मू आने की प्रार्थना की। उनके अनुरोध पर श्री महाराज जी एक दिन के लिए जम्मू भी गए। इस प्रकार केवल 20 दिन कश्मीर में रहकर आप वायुयान द्वारा दिल्ली आ गए और वहां से श्रीधाम वृंदावन। श्री महाराज जी की अस्वस्थता। श्री महाराज जी के एक भक्त श्री कमला शंकर जी डाकोर में रहते थे। पत्नी का देहावसान हो जाने से वे अत्यंत दुखी थे। श्री महाराज जी के पास उनके कई पत्र भी आए। उनको सांत्वना देने के उद्देश्य से श्री महाराज जी जुलाई 78 सावन मास में डाकोर जाने के लिए दिल्ली से आरक्षण करवाकर पहले इंदौर पहुंचे। मैं जून में ही महेश्वर अपने निवास स्थान चला गया था। इंदौर पहुंचते ही श्री महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। जी मिचलाने लगा, बार बार वमन और दस्त होने लगे। इंदौर में श्री महाराज जी श्री हीरालाल जी के दामाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री राधे श्याम जी गुप्ता के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने निकट ही रहने वाले 1-2 अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु 2 दिनों में कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि रोग बढ़ता ही गया। श्री राधे श्याम जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने फ़ोन करके भोपाल से श्री हीरालाल जी को भी बुला लिया। उन्होंने आते ही महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर श्री A.S. जैन को फ़ोन करके बुलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी होने से श्री हीरालाल जी का आदर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर करते थे। डॉक्टर जैन ने श्री महाराज जी का परीक्षण करके बताया, ब्लड शुगर बढ़ जाने से यह सब कष्ट हैं। आप इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। इनके शरीर में जल का अभाव हो गया है, पर उपचार नहीं हो सकता। डॉक्टर जैन स्वयं अपनी कार द्वारा उसी समय श्री महाराज जी को अस्पताल ले गए और स्टूडेंट स्पेशल वार्ड खुलवाकर सभी नए वस्त्र बिछवाकर उनकी समुचित व्यवस्था की। श्री ठाकुर जी साथ ही थे। भोपाल से श्री हीरालाल जी की सुपुत्री राधा भी आ गई थी। ठाकुर जी ने मुझे भी तार देकर महेश्वर से बुला लिया। श्री महाराज जी की बेचैनी पराकाष्ठा पर थी।
लगातार 5 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया और इंजेक्शन दिए गए। तब स्वास्थ्य में सुधार आया। शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई थी। श्री महाराज जी को 7 दिन तक केवल फल, दूध एवं सूप पर ही रखा गया था। बड़वानी, लोनारा एवं डाकोर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और सभी जगह सूचना भेज दी गई। लोनारा से डॉक्टर चंद्रदेव और सुखलाल भाई, बड़वानी से श्री मोती भाई एवं पन्नू भाई श्री महाराज जी को देखने सपरिवार इंदौर आए। 7 दिन पश्चात श्री महाराज जी को अस्पताल से श्री राधे श्याम जी के यहाँ लाया गया। वहाँ 4 दिन विश्राम करने के पश्चात श्री हीरालाल जी के प्रबंधानुसार मेटाडोर से श्री महाराज जी को भोपाल ले जाया गया। वहाँ 8 दिन विश्राम करके श्री महाराज जी वृंदावन धाम लौट आए। पूज्य श्री महाराज जी दोबारा से गोरखपुर आए। सन 1978 श्री राधा अष्टमी उत्सव निकट ही था। प्रति वर्ष अनुसार गोरखपुर जाने का श्री महाराज जी का निश्चय था ही, परंतु इंदौर में हुई अस्वस्थता की कमजोरी के कारण इस बार गोरखपुर जाने में विलंब हो गया था। 10 सितंबर की राधा अष्टमी के एक दिन पहले पहुंचने का निश्चय था और उसी के अनुरूप रिजर्वेशन भी करवा लिया था, परंतु 7 सितंबर को श्री यमुना जी में इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि वेणु विनोद कुंज के अंदर भी सभी कमरों में 4-4 फुट पानी भर गया था। फिर भी जाने का निश्चय देख श्री महाराज जी सब परिकर सहित पड़ोस वालों के मकान में से होकर श्री सीताराम जी के यहाँ वैश्य आश्रम चले गए। वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि मथुरा वृंदावन के सभी रास्तों में यमुना जी की बाढ़ का जल भरा हुआ है। सभी रास्ते पानी में डूबे होने से चारों ओर जाने वाली सभी ट्रेनें एवं बसें बंद हैं। श्री महाराज जी के मन में वायुयान से जाने का विचार हुआ, परंतु प्लेन से भी दिल्ली होकर ही जाना पड़ता, अतः निरुपाय होकर गोरखपुर जाना स्थगित करना पड़ा। उधर श्री बाबा भी अत्यंत चिंतित थे कि ऐसी बाढ़ की स्थिति में श्री महाराज जी कैसे पहुंच सकेंगे। इसके कुछ दिन पश्चात अश्विन कृष्णा द्वादशी को श्री भाई जी की जन्म तिथि थी। इस अवसर पर गोरखपुर आने के लिए श्री बाबा का पत्र श्री महाराज जी के पास आया, अतः श्री महाराज जी ठाकुर जी, कुसुम जी और अलबेली शरण जी सहित गोरखपुर पहुंच गए। श्री बाबा प्रतीक्षारत थे ही। मिलते ही श्री महाराज जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हमारी तो राधा अष्टमी आज ही है। दोनों महापुरुषों का यह प्रेम मिलन बहुत अद्भुत था। उत्तरोत्तर श्री बाबा का प्रेम बढ़ता हुआ ही दृष्टिगोचर हो रहा था। इस बार और भी घनिष्ठता देखने में आ रही थी। श्री बाबा का स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा था। खांसी का भयंकर प्रकोप, उसमें भी दाहिने कंधे की हड्डी टूट जाने से भयंकर दर्द था। बाबा के कष्ट को देखकर श्री महाराज जी का हृदय भी बहुत ही व्यथित था। श्री महाराज जी का दुख देखकर श्री बाबा कहते, देखो 24 दिनों में हड्डी जुड़ जाएगी। श्री बाबा औषधि के नाम पर तो पानी भी नहीं लेते, फिर प्लास्टर चढ़ाने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती थी। बिना प्लास्टर और बिना किसी उपचार के हड्डी जुड़ना कितना असंभव सा लगता है, परंतु महापुरुषों की लीला मन वाणी से अगोचर ही होती है। कुछ दिनों बाद आप हाथ उठाकर दिखाते, देखो अब इतना उठने लगा है। फिर महाराज जी से कहते, देखो प्रभु, आप राधा अष्टमी पर आते तो इस समय मेरे पास कैसे रहते। वह तो ठाकुर का ही विधान था। श्री बाबा के कष्ट को देखकर श्री महाराज जी दुखी तो थे ही, पर इससे भी बढ़कर श्री महाराज जी के लिए महान दुख का विषय था कि बाबा 7 दिसंबर 1978 को अनिश्चित काल के लिए मौन लेने वाले थे। कहते थे, प्रियतम का आह्वान है, इसमें हमारा महाप्रयाण भी हो सकता है। गीता वाटिका में भी गहन उदासीनता छाई हुई थी। परिकर जनों का दुख देखा नहीं जाता था। इस परिस्थिति में श्री महाराज जी भी अत्यंत व्यथित थे। गीता वाटिका से श्रीधाम आने के लिए आप रवाना हुए तो हमेशा के अनुरूप श्री बाबा श्री महाराज जी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए श्री भाई जी की कोठी तक आए और श्री महाराज जी को कार में बैठाया। इस समय के वियोगजन्य प्रेम दृश्य का वर्णन करना संभव नहीं है। श्री महाराज जी को श्रीधाम पहुंचाकर श्री घनश्याम जी श्री बाबा की सेवा के लिए पुनः गोरखपुर चले गए।
जाते समय श्री महाराज जी ने श्री बाबा के नाम से एक पत्र लिखकर श्री घनश्याम जी को दिया। बाबा ने पत्र पढ़कर सिरहाने रख लिया। इतना ही कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, वह पिछड़िया श्री कृष्ण ही जाने। श्री घनश्याम जी ने श्री जी को पत्र लिखा, जिसमें श्री बाबा के ये शब्द ज्यों के त्यों लिख भेजे। पढ़कर श्री महाराज जी एकदम कह उठे, अच्छा, जब बाबा ने बात उन पर छोड़ दी तो उन्हें मैं मना लूँगा। साथ ही घनश्याम जी ने बंका जी के बताए अनुसार श्री महाराज जी के रवाना होने के पश्चात श्री बाबा की स्थिति का विवरण भी लिखा था कि कोठी के सामने से जब कार रवाना हो गई तो बाबा सजल नेत्र हाथ जोड़े हुए वहीं खड़े रहे। जैसे ही कार बड़े द्वार से बाहर जाकर मुड़ी कि बाबा चलकर द्वार के बाहर आ गए और हाथ जोड़े हुए तब तक खड़े रहे जब तक कार दिखती रही। जब कार आंखों से ओझल हो गई, श्री बाबा ने झुककर उस स्थान को प्रणाम किया जहां श्री महाराज जी खड़े थे। फिर गंभीर गति से कुटिया तक आए और अपने तख्त पर चुपचाप लेट गए। श्री महाराज जी के असीम प्रेम की बात सुनकर श्री महाराज जी गदगद हो गए। श्री बाबा के असीम प्रेम की बात सुनकर श्री महाराज जी गदगद हो गए। अब रात दिन श्री महाराज जी को यह चिंता रहने लगी कि कहीं बाबा लीला संवरण न कर लें। उन्होंने जो यह कठोर मौन का विचार किया है और श्री भगत जी, राधे श्याम जी तथा श्री राम स्नेही जी के अतिरिक्त और किसी को तो क्या, श्री भाई जी की पुत्री सावित्री बाई को भी सेवा में आने के लिए मना कर दिया था। यही चिंता का विषय था। जय श्री राधे।